क्या आप भी चाहती हैं कि आपका घर स्ट्रेस फ्री हो? एक साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड घर आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि आपका घर छोटा है या बड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि ये बायस बन सके आपके लिए खुशी और सुकून का, और ये आपकी टेंशन को रिलीज़ कर सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने घर को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकती हैं, अपनी टेंशन्स को रिलीज़ कर सकती हैं। तो इस सब के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आज मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले काम जो मैं सुबह उठ के पहला काम जो करती हूँ वो ये है कि मैं घर की सारी विंडोज़ को ओपन कर देती हूँ, कर्टन साइड पे कर देती हूँ, ताकि बाहर की ठंडी और ताज़ा हवा जो है ना घर के अंदर आ सके। अच्छा, आज की जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी सैटरडे की रूटीन है। सैटरडे को मेरी जो मेड है ना वो ऑफ होता है उसका, और उस दिन जो है मेरा भी जॉब से ऑफ होता है। तो उस दिन जो है सारे काम मैं खुद करती हूँ, बल्कि आप ये कह लें कि जो उसके काम है ना, लाइक उसने जहाँ जहाँ से कचरा नहीं निकाला होता वो मैं खुद निकालती हूँ और मैं तो इस बात का शुक्र करती हूँ कि चलो अच्छी बात है कि हफ्ते में एक दिन उसकी छुट्टी होती है, तो मैं एक दफ़ा ना तसल्ली के साथ जो घर को क्लीन कर लेती हूँ। तो उस दिन जो अच्छी तरह से मैं अपने सोफ़ों को झाड़ती हूँ, उनके कवर्स उतार के उनको अच्छी तरह से झाड़ के फिर दोबारा से डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाले घर में सोफ़ों के ऊपर कवर्स लाजमी हैं। पहले मैं नहीं डाला करती थी, मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी सोफ़ों के कवर से, बट बार बार उनको पोशिश करवाना बहुत मुश्किल है और ये अच्छा खासा आपका इस पर ख़र्चा होता है। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने अपने घर में शिफ्टिंग की है, तो मैंने तकरीबन सब चीज़ें पोशिश करवाई हैं और इस पे मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा हो गया। तो अब बस मैंने यही सोचा कि जब तक बच्चे थोड़े से छोटे हैं ना, तो ये थोड़ा सा हम ये करें कि चलो चीज़ों को कवर कर दिया करेंगे, ताकि क्या हो कि अपनी जो है फर्नीचर उसकी भी थोड़ी बचत हो जाएगी। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे खाना खाते हैं, वो ऑयली हाथ जो हैं वो लगा देते हैं। तो इस तरह से करके मैं अपने फर्नीचर को बचा सकती हूँ कवर्स वगैरह डाल के। तो मैंने इनके लिए कवर्स ऑर्डर किए थे। अगर आप लिंक लेना चाहते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे कवर्स हैं और बिल्कुल भी मतलब जो है ना आपके जो सोफ़े हैं उनके साथ बिल्कुल अच्छे से मैच भी हो जाते हैं। जो कलर चाहें आप उनका ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से, और जो स्टफ़ आप चाहेंगे ऑर्डर हो जाएगा। और बिल्कुल भी फिसलते नहीं हैं सोफ़े से। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं बच्चों का रूम नीट करती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम बाहर साइकिलिंग वगैरह करने के लिए चले जाते हैं वीकेंड पे। सैटरडे संडे उनको ऑफ होता है, मेरा खुद भी सैटरडे संडे जो है ऑफ होता है। तो उनको बाहर निकाल के फिर मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। इसी तरह से फिर लाउंज के सोफ़ों को भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मैं झाड़ देती हूँ, जो कवर्स हैं उनके, और कवर्स ऊपर दोबारा से डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि जो उनके अंदर मट्टी घुसी होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि बच्चे हैं वो गंदे पाँव लेके भी ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, मट्टी वाले पाँव लेके भी। और बाहर से भी जब विंडोज़ हम ओपन करते हैं तो बाहर से भी डस्ट आ रही होती है, हमें ज़ाहिरी तौर पे वो नज़र नहीं आ रही होती, बट जब आप उनको अच्छे से झाड़ते हो ना तो तब आपको नज़र आती है। तो लाउंज को जो है ना अच्छा सा सेट करने के बाद फिर मैं बेडरूम्स को जो है वो नीट कर देती हूँ। और फिर एक दफ़ा मुझे बहुत खुशी होती है जब हर चीज़ एक दफ़ा सेट हो जाती है। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी जो टेंशन रिलीज़ हो, आपको अच्छा फ़ील हो, तो आप अपने घर में चीज़ों को सेट रखा करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको उनको देख के खुशी फ़ील होगी, ठीक है। जब आपको खुशी होगी तो आपकी टेंशन है ना वो रिलीज़ होगी। इंसान को बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, किसी को फाइनेंशियल जो टेंशन्स होती हैं, किसी को किसी तरह से टेंशन्स होती हैं, किसी को बच्चों की टेंशन्स होती हैं। तो बस इस दुनिया में इंसान को इन टेंशन्स को साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हम उन टेंशन्स को रिलीज़ कर सकें। तो बस आज मैंने जो सारे मैट्स हैं ना वो भी बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि जो मैंने मेड को अक्सर कहती हूँ इनको झाड़ दो, तो वो अच्छे से नहीं झाड़ती। तो मैं खुद इनको ना फिर वो अच्छे से झाड़ के दोबारा बिछा देती हूँ। और आज जो है मैंने जो पंखे हैं ना इनको भी हल्का फुल्का, मैंने कहा कि चलो इसी तरह से ना ये झाड़ू लेके ना मैंने इनको हल्का फुल्का साफ़ कर दिया था। गर्मियों में पंखों को अक्सर ही साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी रहती है, बट सर्दियों में ये होता है कि आपको बार बार उनको साफ़ नहीं करना पड़ता, मट्टी कम होती है ना उस टाइम पे, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है सर्दियों में मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दिया था, ठीक है। नाश्ते के बाद बस मैंने सोचा कि आज मैंने किचन की ना अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है। तो ये मैं क्लीन्स लेके आई थी, ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है और बहुत ही रीज़नेबल है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना मेरे पास बॉटल, ये जस्ट 250 रुपीज़ में मिल जाती है। बेसिकली ये मोस्टली यूज़ करते हैं ग्लास क्लीनर के तौर पे, मतलब शीशे वगैरह क्लीन करने के लिए। बट मैंने इससे किचन के कैबिन साफ़ किए, मैंने जो है किचन में ये हुड देखें कितना ज़्यादा ये ग्रीसी सा हुआ था,
क्योंकि ये जो है ना, जो ग्रीस होती है, चिकनाई, उसको भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। आपको हल्का-सा लगाना पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी नरम सा कपड़ा लेके, टॉवल टाइप या लॉन का कोई कपड़ा लेके ना उससे क्लीन करें, और आपके ये जो केबिन्स हैं ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इवन अगर आपका टेबल है, ठीक है, और लकड़ी का, आप उसके ऊपर भी ये यूज़ करें ना, ये बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। ये आपको आम किसी भी शॉप से 250 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको छोटी बॉटल लेनी है तो वो 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी जो है ना चीज़ें, इनसे हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। हम अक्सर क्या करते हैं, कपड़े को हल्का-फुल्का गीला करके करने की कोशिश करते हैं, जिससे उल्टा निशान पड़ जाते हैं और मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है कि हद नहीं। इससे ये होता है कि एक दफ़ा आप स्प्रे करते हो, उसके ऊपर कपड़ा मारते हो, मिनटों में चीज़ साफ़ हो जाती है। तो अपने आप को टेंशन फ्री बनाने के लिए ना इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें भी घर में आप लेके आएँ। लाइक क्लीनर होते हैं, ठीक है, हॉब क्लीनर होता है, ठीक है, उसके बाद स्टोव क्लीनर आ जाता है, उसके बाद ग्लास क्लीनर आ जाता है, फर्नीचर स्प्रे आ जाता है। इस तरह की छोटी-छोटी सी बॉटल्स मिलती हैं और हार्डली 200-250 रुपीज़ में आपको मार्केट से मिल जाती हैं। तो अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको आसान बनाएँ। आपकी ज़िंदगी आसान होगी तो आपकी टेंशन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगी, क्योंकि ख़वातीन को मोस्टली घरों की टेंशन्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, हमने किचन साफ़ करना है, हमने वॉशरूम्स क्लीन करने हैं, हमने ये करना है, तो जब वो क्लीनिंग अच्छी से ना हो तो भी हम लोग स्ट्रेस ले जाती हैं। तो यही जो क्लीनर, अब देखिए मैं आपको यहाँ ग्लास पे यूज़ करके दिखाऊँगी। पहले मैं भी गीला कपड़ा जो है वो करके यूज़ करती थी, लेकिन उससे क्या होता था, इतनी मेहनत के बाद भी ना क्या होता था, निशान पड़ जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने जस्ट स्प्रे किया है और उसके ऊपर मैंने हार्डली 1-2 दफ़ा ये कपड़ा ऐसे चलाया है और ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये वॉशरूम का जो है मिरर, इस तरह से करके आप ये यूज़ करें और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ना लास्ट में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। हर चीज़ जो है ना इंसान अपने ऊपर नहीं सवार करनी चाहिए। लाइक समटाइम्स ख़वातीन क्या करती हैं, ये सोचती हैं हमने अब सारे काम घर के खुद करने हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं। तो आप लोग इस तरह से ना किया करें। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं ना, तो लाज़मी एक हेल्पर अपने साथ रखें। बेशक वो थोड़े टाइम के लिए आया करे, आप सफाई वगैरह के लिए रख लें, ठीक है? तो वो है कि आपको रिलैक्स हो जाती हैं आप। मतलब मैं अगर हफ़्ते में 1 दिन इस तरह से खुशी-खुशी ये सारे काम कर लेती हूँ ना, इसकी वजह ये है कि पूरा वीक मैं रिलैक्स रहती हूँ। वो आती है, सफाई करके चली जाती है। नो डाउट वो उस तरह की सफाई नहीं कर सकती जैसे हम खुद करते हैं, बट ये है कि हमें हेल्प आउट हो जाता है। कोई भी इंसान है ना, उसको हेल्प चाहिए होती है। एक इंसान अकेला सारे काम कर के तंग आ जाता है, उल्टा इंसान थक जाता है, फिर बच्चों पे गुस्सा निकलता है, हस्बैंड पे गुस्सा निकलता है। तो इस तरह से कभी भी अपने आप को वो ना समझें कि हम जो है ना कि हर फन मौला है, अपने सारे काम खुद ही करने हैं। हमें, आप यकीन कर जाएँ, आप कुछ भी कर लेंगे ना, आपको कभी भी कोई अवार्ड नहीं देगा कि यार इस बंदी ने सारा दिन घर का काम किया है, सारा दिन सफाइयाँ की हैं, सारा दिन इसने किचन में खाने पकाए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, ठीक है? म आप कोई ना कोई हेल्पर लाज़मी अपने साथ रखें। और एक और काम जो ख़वातीन अक्सर करती हैं कि सारा-सारा दिन किचन में घुस के कुकिंग करती रहती हैं, कुल अपने घरवालों को खुश करने के लिए, और इस चक्कर में इतनी थक जाती हैं ना, जब किचन से फ़ारिग होती है ना तो खुद कुछ खाने को दिल करता है और कमर बेचारी तख्ता हो जाती है। तो ये काम भी ना किया करें, उतना काम किया करें जितना आप कर सकें, और बाकी बस सिंपल इनकार कर दिया करें। समटाइम्स बोला करें कि नहीं भई मैं थक चुकी हूँ, बस ये कहना सीख लें, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना अच्छी खासी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जी बाहर जो है मैंने इस तरह से ये रग्स बिछा दिए थे। यहाँ पे मैंने रग्स की जगह ना ग्रीन ग्रास यूज़ किया है। ये भी रग्स का काम देती है। इससे क्या होता है कि एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको घर को देख के खुशी हो, तो आप वहाँ पे ना ग्रीनरी ऐड करें। समटाइम्स लोगों के लिए ना मुश्किल हो जाता है कि नेचुरल जो है प्लांट्स उनको लेके आना, उनको फिर उनकी देखभाल करना। तो आप इस तरह से आर्टिफ़िशियल ग्रास ले आएँ घर में, वो लगाएँ, ठीक है? आर्टिफ़िशियल प्लांट्स रखें, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, कलरफुल से लगते हैं ना, तो बड़े अच्छे, आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। क्योंकि ग्रीनरी जो होती है ना, वो वैसे ही आपको उसको देख के ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसी चीज़ें लास्ट में अपने घर में ऐड करें। तो बस सारा दिन के काम-काज के बाद ही फिर मैं शाम को अपनी सिस्टर की तरफ आ गई थी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ना थोड़ी देर बच्चों को भी रिलैक्स करना था, खुद भी रिलैक्स होना था। तो यहाँ पे बस हमने सोचा कि हम कुछ अच्छा-सा ऑर्डर करते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएँगे और अपना भी सारे दिन की थकन के बाद हमने आज घर में कुकिंग नहीं की थी, तो बस हमने ये ऑर्डर कर लिया था और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। तो बस ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं, आप अपनाएँ, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो टेंशन है ना काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा-सा भी मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।